ओम शांति। आज 3 जून 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतोप्रधान बनेंगे। प्रश्न, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाए? उत्तर, पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक जीना है वहाँ तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, अपसेंट नहीं होना है। यहाँ वहाँ से भी ढूंढ कर मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। दूसरा, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, काम काज करते, एक बाप की याद में रहना है। आज का वरदान, प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। स्पष्टीकरण, जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वह सदा प्रसन्न रहते हैं, और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक, प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है, यह प्राप्ति किसको अधिकारी बना देती है? कोई भक्त बन जाते हैं। स्लोगन, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। बाप समझाते हैं, इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह सब स्वाहा हो जाना है, फिर उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह है विशेष और वाइसलेस का संगम, जबकि चेंज होनी है। अगला, रिपोर्ट्स आदि जो आती है उनको बाप ही जानते हैं। फलाना विकार में गिरा, यह हुआ। नाम तो नहीं बता सकते, नाम बताए तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे। सारी की कमाई चट हो जाती है। यह तो जिसने धक्का खाया वह जाने, बाप जाने। यह बड़ी गुप्त बातें हैं। अगला, तुम बच्चे समझाते हो कि यह तो कांटों का जंगल है, इसको हम मंगल बनाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना। यह श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं। अगला, तुमको समझाना पड़े, यह राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है। यह राजधानी कैसे स्थापन हो रही है? कोई राजा रानी, कोई क्या बनते हैं? यह सब बातें एक ही दिन में तो कोई समझ नहीं सकता। अगला, बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। भगवान आकर समझाते हैं, सो भी मुश्किल वे पवित्र बनते हैं। यह भी समझने में टाइम चाहिए। कितनी सजाएं खाते हैं,
सजाएं खाकर भी प्रजा बनते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मीठा भी बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। अगला, जो भी संबंधी आदि है उन सबसे ममत्व तोड़ देना है। घर में रहना है परंतु निमित्त मात्र। यह तो बुद्धि में है कि यह सारी दुनिया खत्म हो जानी है, परंतु यह ख्यालात भी किसको रहता नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं वह समझते हैं, वह भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। माया की चक्री बहुत चलती है, वह भी बड़ी बलवान है। अगला, जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है ना, वह है हद की बातें, तुमको मिलती है बेहद की बातें। जो तुम बाप के मददगार बनते हो वही ऊंच पद पाते हो। वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है, पवित्र बनना है। सतो प्रधान थे, फिर से बनना है जरूर, बाप को याद करना है। अगला, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत रुचि से याद करना है, परंतु माया छोड़ती नहीं है। अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते हैं, बाबा हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। बाप कहते हैं युद्ध का मैदान है ना, 5 विकारों पर जीत पानी है। अगला, बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे, तुम पावन थे फिर बनना है। देवता पावन है ना, बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करना है। सारा मार्स के ऊपर मदार है, युद्ध के मैदान में फेल होने से चंद्रवंशी में चले जाते हैं। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुन तीर कमान आदि दे दिए हैं। अगला, बाप कहते हैं अब यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कभी अपवित्र नहीं होना है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी सब एक रस थोड़ी पढ़ते हैं, रात दिन का फर्क है। आते हैं पढ़ने लिए फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं। अगला, बाप कहते हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर एक बार भी पतित बना तो की कमाई चट हो जाएगी, फिर वह अंदर में खाता रहेगा। किसको भी कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो। मूल बात तो विकार के लिए ही पूछते हैं। तुम बच्चों को यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। अगला, बाप खुद कहते हैं रोज ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएगी। नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे। जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षा को धारण करना है, अब्सेंट तो कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ वहाँ से ढूंढ कर कोई से लेकर भी मुरली पढ़नी चाहिए, अपना घमंड नहीं होना चाहिए। अगला, यह कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं, अरे तुम तो पद्मा पदम पति बनते हो। देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं लेने के लिए, वह देना थोड़ी हुआ। भगवान तो दाता है ना, दूसरे जन्म में कितना देते हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।